हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग आए हैं कराची कैंट और अगले 12 घंटे हम यहाँ पर स्टे करेंगे। तो हमारे साथ होंगे ये मेरे 3 दोस्त और यहाँ हमारा चैलेंज स्टार्ट होता है फिक्स 8 बजने में। यहाँ 2 मिनट बाकी हैं और 2 मिनट पहले ही हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे। और ये सर्वाइवल जितना आसान लग रहा था उतना आसान था नहीं, क्योंकि आगे हमारे साथ क्या होना था हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। स्टेशन के अंदर कदम रखते ही हमें सामने से ट्रेन आती नज़र आई जो कि पेशावर से कराची आई थी। इस सर्वाइवल को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे पहला काम हमारा था इस स्टेशन को एक्सप्लोर करना। तो हम चारों एक्सप्लोर करने में लग गए। वहाँ पर एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि इतने में सामने से दूसरी ट्रेन हमें आती नज़र आई, जिसका तकरीबन 15 मिनट हमने इंतज़ार किया। उसके बाद क्या हुआ ये आप खुद देखिए, क्योंकि वो ट्रेन नहीं एक इंजन था। और काफ़ी देर इंतज़ार के बाद हमने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना पेशावर से आई हुई ट्रेन को एक्सप्लोर किया जाए और देखा जाए कि ये अंदर से कैसा मंज़र पेश कर रही है। और जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो हमारे साथ हुआ कुछ यूँ। अबे कोई आगे आ जाओ, फट रही है मेरी। बैठने की कोई जगह नहीं मिल रही थी फ़िलहाल, तो यहीं स्टे करते हैं, यहीं बैठते हैं 2-4 मिनट। तो 1500 रुपये वाले टिकट में आपको ये व्यू देखने को मिलेगा। ये शायद होता है नीचे ना, कैसे होता है? होता है खुद होता है, ऑटोमेटिक है। गवर्नमेंट का हमारे नुकसान नहीं पहुंचा सकते फ़िलहाल, तो फट भी नहीं। ये ट्रेन अंदर से एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थी जो हमें बार बार बता रही थी कि हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तो हमने ये फ़ैसला किया कि अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। और इस वक्त जो है रात के 11 बज चुके हैं। ट्रेन आने का कोई आसरा नहीं है फ़िलहाल। अभी तक लोग बैठे हुए हैं, ट्रेन पता नहीं कब आएगी, हमें कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं ग्रीन लाइन का। ग्रीन लाइन आए तो वो भी एक्सप्लोर करते हैं। उस ट्रेन से निकलते ही सामने हमें ये ब्रिज नज़र आया जिस पे सारी चीज़ें फ़र्क कर रही थी। और ये मेरे लिए हैरान कुन बात थी, क्योंकि आज से पहले मैंने कराची स्टेशन पर ऐसा कुछ नहीं देखा। कोई सामान लेकर ट्रेन की तरफ भाग रहा था तो कोई अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहा था। सक्कर एक्सप्रेस के जाने के बाद अगले 5 मिनट में कराची से पेशावर की ट्रेन भी रवाना हो गई। और ये सारा मंजर हम अपनी आंखों से बैठकर देखते रह गए। और दोनों ट्रेन के जाने के बाद कैंट स्टेशन कुछ इस तरह का मंजर पेश कर रहा था, जहाँ चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। रह गए थे मेरे दोस्त, मैं और इंतज़ार अगली आने वाली ट्रेन का, जो कि कब आनी थी हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। इस वक्त जो है वो रात के 12 बज चुके हैं और एक और ट्रेन आ रही है, अभी भाई ने बताया। तो देखते हैं कौन सी ट्रेन है। उसमें अगर मौका मिलता है चढ़ने का तो बिना टिकट के चढ़ के भी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो देखते हैं, अल्लाह मालिक है। और जैसी वो ट्रेन करीब आई तो हमने देखा कि वो एक मालगाड़ी थी, जिसको देखने के बाद मैं काफ़ी मायूस हो गया था और आकर बैठ गया और करने लगा इंतज़ार अगली ट्रेन का। फिलहाल लग रही है भूख, चलते हैं कुछ खाने। काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन 1:30 बज रहे हैं अभी, और भूख सबको लग रही है काफ़ी। बजट हमने कोई फिक्स रखा नहीं था फ़िलहाल। वापस आते हैं तो देखते हैं, क्या पता कोई ट्रेन आई हुई हो। यहाँ तो तकरीबन कुछ खाने का नहीं मिलने वाला अभी। चलते हैं बाहर अंदर हमें खाने का कुछ नहीं मिलने वाला था, तो हमने फ़ैसला किया कि क्यों ना गेट की तरफ जाके कुछ खाया जाए। जैसे जैसे रात होती जा रही है, सर्दी भी यहाँ बढ़ती जा रही है। और फिलहाल खाना वाना तो खा लिया हमने, जा रहे हैं अंदर। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए हमने देखा कि सामने सफाई का अमल जारी है। ये देखकर काफ़ी खुशी हुई, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए। और जितने टाइम मैं आराम कर रहा था मेरे दोस्त ये कर रहे थे। तो गाइस हम
क्रिकेट का सीन बना रहे हैं, मगर यहाँ पे कुछ और ही क्रिकेट का मूड हो रहा है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। और थोड़ी देर आराम के बाद मैं आ गया यहाँ फ्रेश होने, और मैं यहाँ देखकर हैरान था कि इतना साफ़ सुथरा वॉशरूम मैंने आज से पहले कैंट स्टेशन पर कभी नहीं देखा था। बाहर आते ही मैंने देखा कि सामने से एक ट्रेन आ रही है, जिसको देखकर मेरी जान में जान आ गई, और मैंने सोचा कि क्यों ना इस ट्रेन में ट्रैवल किया जाए, वो भी बिना टिकट के। तो बिना टाइम गवाए मैंने फ़ैसला किया कि हम इस ट्रेन के अंदर चलते हैं। और ये यहाँ का आखिरी डब्बा है, इसके आगे कोई डब्बा नहीं है। एंड यकीन करो ये ट्रेन ऐसी है जिस पे कम से कम डर तो नहीं लग रहा। और हमें इस ट्रेन से एक बार फिर से उतरना पड़ा, क्योंकि ये ट्रेन अब जानी थी वॉश होने के लिए। और हम यहाँ बैठे इंतज़ार कर ही रहे थे कि सामने से हमें वो ट्रेन आती नज़र आई जिसका हम इंतज़ार बेसब्री से कर रहे थे, यानी कि शालीमार एक्सप्रेस। और फिलहाल अभी तक तकरीबन 5:30 बज चुके हैं और हमारे पास कुछ करने के लिए था नहीं, और शालीमार एक्सप्रेस आई है। फिलहाल इसको एक्सप्लोर करते हैं और चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है। चलो। और ये है शालीमार एक्सप्रेस का VIP लॉन्च, जो कि रूमी स्पेस माशाल्लाह से बहुत अच्छा है फिलहाल, और लग्जरी वाइब भी है। और ये था एग्जीक्यूटिव लॉन्च और उसका मेन्यू, जिसके बाद हमने रुक किया AC बिज़नेस क्लास का, जो कि अंदर से ऐसा फील करवा रहा था जैसे मैं एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। और इस ट्रेन के साथ हम भी रवाना हो गए। ये ट्रेन कहाँ जाएगी हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। यकीन करें हम लोग जा रहे हैं, कोई भी नहीं है हमारे पूरे डब्बे में, ना हमारे पास टिकट है, और अब उतर जाते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा। इस चैलेंज को थोड़ा और डिफिकल्ट करने के लिए सिर्फ ये सीन किया है मैंने आकिब की वजह से कि ट्रेन में कहीं ट्रैवल करना। हंसी खुशी शुरू होने वाला यह सफ़र किस तरीके से ख़त्म होना था इसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि आगे हमारे साथ क्या हुआ ये आप देखकर हैरान रह जाओगे। क्योंकि जिस ट्रेन में हम लोग बैठे थे वो जा रही थी वॉश होने के लिए, जो कि हमें कराची कैंट स्टेशन से काफ़ी दूर ले आई थी। सुबह के 6 बज चुके थे और लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था, और देखते ही देखते रश काफ़ी बढ़ गया था। तो सुबह की इस वक्त पहली ट्रेन आ चुकी है यहाँ पर, और तकरीबन 7:30 हो रहे हैं, आधा घंटा बाकी है बस वो गुजारना है, उसके बाद हमारा चैलेंज जो है कंप्लीट हो जाएगा। और हम करने लगे इंतज़ार 8 बजने का कि कब हमारा चैलेंज ख़त्म हो और हम कब अपने घर की तरफ रवाना हो। पूरे 8 बज चुके हैं यहाँ पे, और ये सर्वाइवल हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि कराची कैंट का था। पहला सर्वाइवल था हमारा, और जिसमें काफ़ी मज़ा आया हमें। इस सर्वाइवल से हमें एक सबक ज़रूर मिला कि अगर आपको वक्त की कदर का अंदाज़ा करना है तो किसी का इंतज़ार करके देखो, क्योंकि कैंट स्टेशन पर कोई अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहा था तो कोई ट्रेन का, और यहाँ हमें वक्त की कदर का अंदाज़ा हो गया, और यहाँ हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।